Welcome back. Breaking news coming in when it comes to the ASI survey of the Gyan Vapi complex, ladies and gentlemen. Now what we are learning is that the ASI team has entered the dome of the Gyan Vapi complex to carry out its survey. That's the piece of breaking news that's coming in. The ASI team is inside the dome area of the contentious Gyan Vapi complex to conduct their survey to figure out the Hindu character of the entire complex, or what is the religious nature of this entire complex, as the ASI team now makes its way inside the dome. That's the latest update coming in when it comes to the ASI survey of the Gyan Vapi complex. We're getting a report from Ground Zero. Let's get to that. ज्ञान वापी में 6वें दिन भी एएसआई सर्वे जारी है और एएसआई सर्वे अब शुरू हो गया है। एएसआई की टीम पहुंच गई है और आप ये देखिए जो फोर्स है वो भी अब ज्ञान वापी परिसर पहुंच रही है। सीआरपीएफ की ये बटालियन है जो पहुंच रही है। अब तक हुए सर्वे और आज क्या होगा सर्वे में, ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो अब तक जो कल 5वें दिन तक जो सर्वे हुआ उसमें जो गुम्बद है उसकी शुरुआती बनावट और निर्माण की जानकारी ली गई। गुम्बदों की 3D मैपिंग कराई गई। कंगूर मतलब जो कथित ज्ञान वापी मस्जिद है उसके गुम्बद का ऊपरी हिस्सा उसे कंगूरू कहते हैं। तो कंगूरुओं की प्राचीनता का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किया गया। दीवार और गुम्बद के बीच निर्माण में समानता नहीं मिली है अब तक के सर्वे में, ऐसी फिलहाल चर्चा है, लेकिन इस पर अभी फिलहाल कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। इसके अलावा 3D मैपिंग, फोटो, वीडियोग्राफी भी कराई गई। जांच के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर लगाया गया है, जो अब तक हुए 5 दिन के एएसआई सर्वे में बेहद महत्वपूर्ण चरण है। जब किसी भी प्राचीन इमारत की जीपीआर सर्वे करना होता है या उसकी उम्र का पता लगाया जाता है तो उसकी 3D मैपिंग, फोटो, वीडियोग्राफी के अलावा डायल टेस्ट इंडिकेटर भी लगाया जाता है। उसका काम होता है कि इसके जरिए निर्माण की एक रूपता यानी कि एक जैसा निर्माण है और सतह का मिलान किया जाता है। ज्ञान वापी परिसर में फिलहाल 58 सदस्यीय जो टीम है एएसआई की वो दाखिल हो गई है और अंदर अलग अलग 4 टीमें फिर आज भी जो है सर्वे करेंगी। सूत्रों के मुताबिक आज तीनों गुम्बद के अंदर और दीवारों के अंदर बनी कलाकृति, धार्मिक चिन्हों, बनावटों की जांच के लिए कॉम्बिनेशन सेंट वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर मशीन का उपयोग किया जाएगा। Gopendra Dwivedi gets us that report from Ground Zero as the ASI team is surveying the mosque area of the entire Gyan Vapi complex. I'm joined by my colleague Amit Kumar Singh also on the broadcast. Amit, और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, एएसआई की टीम जो है वो लगातार सर्वे कर रही है। एएसआई टीम की टीम 2 शिफ्ट में लगातार वो काम कर रही है ताकि जल्द से जल्द इस सर्वे का काम को पूरा किया जा सके। पश्चिमी दीवार, तीनों गुंबद के नीचे, जो सेंट्रल गुंबद है उसके नीचे और जो बाकी दीवार और साथ ही साथ ब्याज तय खाने के अंदर एक साथ सर्वे का काम हो रहा है। और आज जो है जीपीआर सिस्टम के जरिए जो साइंटिफिक मेथड से ये जानने की कोशिश हो रही है कि कितने साल पुराना ये इमारत है, क्योंकि हिंदू पक्षकार का कहना है कि 600 साल पहले जब 16वीं सदी में औरंगजेब ने हमला किया था वाराणसी पे, तो उस दौरान उसने मंदिर परिसर का सिर्फ ऊपर का ढांचा बदला है, नीचे की जो दीवारें हैं वो बहुत पुरानी है। तो जाहिर तौर पर जब एएसआई सर्वे करेगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और इसी बाबत एएसआई की टीम लगातार सर्वे करे। इसके अलावा एएसआई की टीम ने 5 भाग में अपनी टीम को बांट दिया है, जो लगातार हर क्षेत्र में पूरे परिसर में हर तरफ लगातार वो सर्वे का काम कर रहे हैं। जी, और अमित जी ये भी बताइए कि अभी ये कंसर्न्स हुए थे कि वहां पे कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए, पर एएसआई ने कोर्ट को ये बड़ा क्लियरली बताया था कि एक्सकवेशन नहीं होगा, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार वहां यूज होगा, नॉन एक्सकवेटरी टेक्निक्स यूज होंगे इसका रिलीजियस कैरेक्टर पता करने के लिए। क्या वो कंसर्न्स अभी ठंडे हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। जो एएसआई ने अपने एफिडेविट में लिखा था कि किसी भी तरीके से वो ज्ञान वापी परिसर को वो डैमेज नहीं होने देगा, तो ठीक उसी तरीके से काम किया जा रहा है। सबसे पहले डस्टिंग किया गया, बहुत ही आराम से उसको डस्टिंग किया गया। डस्टिंग के बाद मैपिंग किया गया है। एक रोड मैप एएसआई ने तैयार किया कि वो किस तरीके से सर्वे करेंगे और उसी रोड मैप के तहत वो लगातार सर्वे कर रहे हैं। देखिए, केवल एएसआई की टीम जो है वो दीवारों को हाथ लगा रही है या फिर उसका सर्वे कर रही है मशीन के जरिए, उसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। और जो बाकी जो लॉयर्स हैं, चाहे वो हिंदू पक्षकार के तरफ से हो या मुस्लिम पक्षकार के तरफ से हो, उनको सिर्फ देखने की इजाजत है, किसी
चीज को टच करने की इजाजत नहीं है। तो एएसआई के जो अधिकारी हैं वो बहुत से ज्यादा तत्पर हैं, वो बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि ताकि किसी भी तरीके से जो ज्ञानवापी परिसर को कहीं से भी कोई नुकसान ना हो, यहाँ तक कि एक भी ईंट या पत्थर एक जगह से दूसरी जगह पर ना हटे। तो जिस तरीके से एएसआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एफिडेविट फाइल करके कहा था कि जीपीआर सिस्टम के जरिए वो सर्वे करेंगे, ठीक वैसा ही सर्वे किया जा रहा है। Right. Thank you, Amit Kumar Singh, for getting us those details. So the ASI team following all protocols to ensure that there is no damage at the site. Now my colleague Upendra Dwivedi gets us this report. ज्ञानवापी में 6वें दिन भी एएसआई सर्वे जारी है और एएसआई सर्वे अब शुरू हो गया है। एएसआई की टीम पहुंच गई है और आप ये देखिए जो फोर्स है वो भी अब ज्ञानवापी परिसर पहुंच रही है। सीआरपीएफ की बटालियन है जो पहुंच रही है। अब तक हुए सर्वे और आज क्या होगा सर्वे में, ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो अब तक जो कल 5वें दिन तक जो सर्वे हुआ उसमें जो गुम्बद हैं उसकी शुरुआती बनावट और निर्माण की जानकारी ली गई, गुम्बदों की 3D मैपिंग कराई गई। कंगूर मतलब जो कथित ज्ञानवापी मस्जिद है उसके गुम्बद का ऊपरी हिस्सा उसे कंगूरू कहते हैं। तो कंगूरुओं की प्राचीनता का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किया गया। दीवार और गुम्बद के बीच निर्माण में समानता नहीं मिली है अब तक के सर्वे में, ऐसी फिलहाल चर्चा है, लेकिन इस पर अभी फिलहाल कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। इसके अलावा 3D मैपिंग, फोटो, वीडियोग्राफी भी कराई गई। जांच के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर लगाया गया है जो अब तक हुए 5 दिन के एएसआई सर्वे में बेहद महत्वपूर्ण चरण है। जब किसी भी प्राचीन इमारत की जीपीआर सर्वे करना होता है या उसकी उम्र का पता लगाया जाता है तो उसकी 3D मैपिंग, फोटो, वीडियोग्राफी के अलावा डायल टेस्ट इंडिकेटर भी लगाया जाता है। उसका काम होता है कि इसके जरिए निर्माण की एक रूपता यानी कि एक जैसा निर्माण है और सतह का मिलान किया जाता है। ज्ञानवापी परिसर में फिलहाल 58 सदस्यीय जो टीम है एएसआई की वो दाखिल हो गई है और अंदर अलग अलग 4 टीमें फिर आज भी जो है सर्वे करेंगी। सूत्रों के मुताबिक आज तीनों गुम्बद के अंदर और दीवारों के अंदर बनी कलाकृति, धार्मिक चिन्हों, बनावटों की जांच के लिए कॉम्बिनेशन सेंट वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर मशीन का उपयोग